Class 7 from Learn Well, Chapter 7 Comparing Quantities, Exercise 7.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज से रिलेटेड उससे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर 7.1, क्योंकि हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि उस ट्रिक को आप देखते ही पूरे 7.1 को कंप्लीट कर देंगे। और ये वीडियो आई थिंक इस पूरे बुक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपसे कोई बोले कि परसेंटेज है क्या, तो आप क्या बोलिएगा? परसेंटेज एक सिंबल है, जिसे अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म पे लिखें तो क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100, ये इसका मीन्स होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुई बातें। अब परसेंटेज एग्जैक्ट अगर आप डेफिनेशन में जाएं तो आप उसे क्या बोलेंगे? तो परसेंटेज क्या होता है? किसी भी पार्ट का, होल पार्ट का, अगर आपने कोई भी पार्ट उसे क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या ब्रेक किए हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? अ पार्ट ऑफ अ होल, अ पार्ट डिवाइडेड बाय a whole part multiply by 100 is called percentage। चलिए, ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, कैसे? अ पार्ट, मान लीजिए हमने एक पार्ट लिया, एक सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसे ब्रेक कर दिए। अब इसे साइडेड कर देते हैं, कोई भी एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने ही पार्ट आपको करना है। मान लीजिए आपने एक साइडेड किया, तो इसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं? नहीं लिखते। तो देखिए, यही लिखा है, अ पार्ट डिवाइडेड बाई अ होल पार्ट। अ पार्ट, हमने एक पार्ट लिया, डिवाइड होल पार्ट मतलब कितने पार्ट हैं इसमें? 4, ये हो गया। बाय 100 मल्टीप्लाई, और इसमें आप 100 का इंटू कर दीजिए, तो वो कहलाता है इस पार्ट का फ्रैक्शन। देखिए, 4 से आप इसे कट करिए तो 4 25 जा 100, तो 25% हुआ। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। क्लियर? अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज जब भी कभी पढ़ाई स्टार्ट होती है, स्टडी स्टार्ट होती है, तो बात उसकी होती है कन्वर्ट इनटू नंबर, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो ये दोनों को हम बेसिकली ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे दोनों को एक ही साथ करते हैं। ठीक है, पहले हम कर देते हैं नंबर टू परसेंटेज, या कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कन्वर्ट। और ये आपका फर्स्ट और सेकंड नंबर होगा आई थिंक एक्सरसाइज 7.1, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग इसी से ही होती है। कन्वर्ट नंबर टू परसेंटेज, और सेम परसेंटेज टू नंबर। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक नंबर हो, उसे आप कन्वर्ट करके दिखाइए परसेंटेज में। ठीक है, और इसमें क्या है, परसेंटेज को नंबर में बदल के दिखाइए। कन्वर्ट हमने हेडिंग कर दिया। अब आप बताइए, आप अपनी लाइफ में जब तक अभी तक 7th क्लास तक स्टडी कर रहे हैं, कितने टाइप्स के नंबर देखें? क्योंकि अगर हम पूरे नंबर को यहीं पे समझ लें तो हमारा एक्सरसाइज ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप हमसे पूछें कि सर आप 10th स्टैंडर्ड तक कितने प्रकार के नंबर्स देखें, क्योंकि उसके आगे तो और आगे होते हैं, तो हमने 5 टाइप्स के देखे हैं। पहला कैसे? जैसे हमने एक नंबर, सिंपल नंबर देखा, फिर हमने अपॉन देखा, फिर हमने मिक्स्ड फॉर्म पे देखा नंबर, ठीक है, फिर हमने एक डेसिमल में देखा, ऐसे भी देखें। ठीक है, उसके बाद एक और है 10th स्टैंडर्ड में, मान लीजिए, अब इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इसे रूट बोलते हैं, पाइथागोरस में शायद आपने देखा होगा हमारे वीडियो में। हमने 5 टाइप्स के नंबर्स अभी तक देखे हैं। अगर ये हम 5 टाइप्स के नंबर को परसेंटेज में बदल देते हैं और परसेंटेज को नंबर में बदल देते हैं, तो एक्सरसाइज आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने आपसे क्या बताया कि नंबर को अगर आप परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। हमने आपसे पहले ही बताया। अब इसमें आप बदल रहे हैं ना, बदलेंगे तो हमें मतलब ये सिंबल चाहिए,
ये सिंबल आना चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए, ये ना है आपका परसेंटेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप नंबर से कभी भी परसेंटेज में बदलिए तो 100 का इंटू करिए। क्या करेंगे, याद रखिए, क्या करेंगे, 100 का इंटू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए परसेंटेज सिंबल ऑलरेडी रहेगा। चलिए इसको भी लिख के दिखाई देते हैं। परसेंटेज से नंबर में बदलना है तो यही नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया, और लास्ट में आपका √2। इतना समझ में आया। ये भी आपका क्वेश्चन ही रहेगा, ये आपका आई थिंक सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा। और सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में क्या बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ परसेंटेज दिया तो है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1/100। मतलब कहने का मीन्स क्या हुआ कि इसमें आप 100 का डिवाइड करेंगे। क्लियर। या आप साइड में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है तो उसके नीचे ना जाके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। समझ में आई बातें। अब देखिए इसमें 100 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंबल है, और सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100। तो इसमें आपने 1/100 का डिवाइड किया, ठीक है, या 100 का डिवाइड किया, और तो इसमें आपका अपोजिट हो जाएगा, 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बातें। देखिए अब 100 का इंटू करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 को परसेंट में बदल के बताइए, तो आप क्या करिएगा, मन में ही कर लीजिए, 2 × 100 200। सर 200%। अब आप बोलेंगे सर परसेंट तो 100 ही होता है, ऐसा नहीं है, परसेंट 1 करोड़ भी होता है, 1 लाख भी होते हैं। अब बोलेंगे कि ऐसा कैसे सर, तो फिर क्यों इंश्योरेंस वाले से आप बोलते हैं, आपके फादर से पेरेंट्स बोलते हैं, भाई मैं 1 लाख जमा करूँगा, मुझे बताइए 2 लाख कब मिलेंगे, उसका 2 गुना, बोलते हैं ना मेरे को 2 गुना चाहिए। तो 2 गुना मतलब आप कितना मांग रहे हैं, 200% तो मांग रहे हैं, तभी ना 2 लाख होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपने 100 का, अब यहाँ भी 100 का इंटू कर दीजिए, सब में आपको 100 का इंटू करना है। तो 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, ये आपका 50% है। अब 1/2 वैसे भी 50 हाफ होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया 2 कंप्लीट 1/2, तो आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करेंगे, 5/2 × 100। 2 से कट करिए, 2 5 जा, अब इंटू कर दीजिए, 5 5 जा 25, और ये 0, 250%, यानी 250%, सिंपल। अब 0/2, इसको हमने 4th क्लास में कन्वर्ट करना सीखा था। पॉइंट की इधर जितने डिजिट है उतने आप 0 लिख लीजिए, पॉइंट हटा के। इधर राइट साइड कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लिख लीजिए, और 1 यहाँ पे लिख दीजिए। और किसका इंटू कर रहे हैं, 100 का, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 2 ज़ा 20%। अब √2, तो √2 में आप 100 का इंटू कर दीजिए। अब इसे आप 100√2 लिख दीजिए। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन हमने आपको शो कर दिया कि आपको कभी मिले तो याद रखिएगा। सेम अब देखिए यहाँ 100 का हम इंटू कर रहे हैं, तो देखिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि जब डेसिमल के राइट साइड जितने डिजिट हो उतना 0 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 250, अगर आपको कोई बोले इसमें डेसिमल कहाँ है, तो आप बोलिए लास्ट पे है, ये है डेसिमल। तो इसके लास्ट में कहाँ है डेसिमल, ये कट मत करिएगा कभी भी, 100 अगर नीचे हो तो कभी मत कट करिए। तो यहाँ 2 0 है, तो पॉइंट की इधर 2 डिजिट इधर आ जाइए, तो 2, एक और 0 ले लीजिए नहीं है तो, और ये पॉइंट, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे कितना है, 1 1 जा 1, ठीक है, 1/2 कर लीजिए, क्योंकि 100 हमारे लिए प्लस पॉइंट है। देखिए अभी डिवाइड करना बहुत आसान है, तो 1/2 को डिवाइड करिए ऐसे, यहाँ पे 2 सॉरी 1 1, तो 0, तो ये 0 अगर 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 0.5, तो 0.5/100, ये आपका 100 बचा हुआ था। अब पॉइंट यहाँ है, कितने डिजिट है, 2, तो इधर 2 डिजिट चले जाइए, तो 5 को नहीं काउंट करेंगे, 0 1 2, ये आपका आंसर आ गया। 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 5/2 इंटू 1/100। क्लियर। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। 2 से इसे करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 1, 2 5 ज़ा 2.5/100, कितने 0, 2, पॉइंट इधर 2 डिजिट ले जाइए, 1, ये इस यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2, ये पॉइंट,
0.2, तो पहले पॉइंट हटाइए तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 10 इंटू 1/100, तो 2 1 जा 2 और 100 में 10 का इंटू करेंगे 1000। कितने जीरो है 3, पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे है, तो 1 2 3 ये आपका पॉइंट, और √2/100। चलिए इसको अभी इग्नोर करिए क्योंकि इसका आंसर होता है 1.414/100। चलिए कर ही देते हैं, पॉइंट किधर इधर, तो 4 को नहीं काउंट करेंगे, 1 को भी नहीं, 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 ये आपका आंसर होगा। तो कम समझ में आ गई बात। अगर नंबर से 100 में नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इंटू, और परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 का डिवाइड करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 7.1, अब 1 बाई 1 स्टेप हम इसमें आपका क्लियर करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यहाँ पे जितने भी आपके फ्रैक्शंस दिए उसे ध्यान से देखिए, इनटू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। अब अगर हम आपसे पूछे कि 100 को डिनोमिनेटर को 100 क्यों करवाया जा रहा है, ये बस बता दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे डिनोमिनेटर को 100 क्यों करवाया जा रहा है, तो आप उन्हें क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए नंबर है, नंबर से परसेंटेज बदलने के लिए बोला जा रहा है। अब गौर देखिए, हमने आपसे क्या बताया, नंबर को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का इंटू करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 100 का है इंटू करेंगे, तो यहाँ इंटू आप करेंगे तो श्योर है कि नीचे आपका 100 अगर इंटू हम कर दें तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके आगे लिखा है एंड हैंस राइट देम एज परसेंटेज। तो फर्स्ट है 7/10। तो इस फ्रैक्शन को हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो हमने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। अगर हम इसके बेस में चलें तो हमने आपसे क्या बताया, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा टर्म आ रहा है, ये वाला आ रहा है 7/10, और सब यही आएंगे इसमें फर्स्ट नंबर में, क्योंकि फ्रैक्शन की बात है, ज़्यादा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकते हैं, तो नहीं है, सभी फ्रैक्शन, ये सेकंड नंबर ही आपका फर्स्ट नंबर है। अगर ये समझ में आ गया तो सब आ गए। तो यहाँ पे देखिए 7/10 इंटू अगर हम 100 कर दें तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये देखिए आपके सामने ही किया गया है, 250 जा, तो 10 7 जा कितना है 70, ये आ गया आपका परसेंटेज की नहीं आया, सिर्फ इतना बताइए, ये आपका आंसर है। लेकिन वो 100 का डिनोमिनेटर 100 क्यों करवाया जा रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है 10, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वो ये चाहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि आपका कट ना करना पड़े, लेकिन याद रखिएगा जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर डिनोमिनेटर 100 करवाने के लिए बोला जा रहा है वो आपका कहीं पे भी यूज नहीं होगा, आपको ऑन द फ्यूचर यही करना है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि उससे नहीं बता रहे हैं, उससे भी बता रहे हैं। देखिए 7/10 है नहीं, अब डिनोमिनेटर को आपको 100 करना है। अब यहाँ लिखा क्या है बताइए, 10 में क्या इंटू करेंगे कि 100 आ जाए, बताइए। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, 10 का ही इंटू करेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता है, मान लीजिए कोई नंबर आ गया ऐसा नहीं पता है, तो यहाँ पे आप x लिख लीजिए और x को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, ये 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 10 कहाँ गया, डिनोमिनेटर में, 0 0 कट गया और ये आपको आंसर मिल गया, यानी हम 10 का इंटू करेंगे। कुछ समझ में आई बात। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत लिखिएगा, फ्रैक्शन लिख दीजिए, ठीक है। तो 7/10 इंटू 10 ऊपर भी कर दीजिए और 10 नीचे भी कर दीजिए, 10 7 जा 70 और 100 10 10 जा 100, ये देखिए 70 आ गया। लेकिन आप इस तरीके को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, यही आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो ये 70/10 आ गया। अब 100 का हमने आपको क्या मतलब बताया, ये देखिए यहीं पे देख लीजिए, 100 लिखा है, 100 लिखा है, ये इसमें देख लीजिए, ये वाला देखिए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसी का अपोजिट ये है। 1/2 बगल में 1/100 है, डिवाइड में है, तो अगर हम फिर से यहाँ चलें तो ये 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट।
समझ में आ रही बात? मतलब कहने का मीन्स है हम इसे, ये आपका आंसर है और दूसरा आंसर ये 70%। कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता देते हैं। 70/100 है तो 70 इंटू 1/100 लिख सकते हैं इसे किनारे कॉर्नर में। भाई उतना ही बात है ना, 70 को 1 में इंटू करेंगे 70 ही हो जाएगा, और 100 तो आपका नीचे ही है ना, कहीं गया तो नहीं है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 70 और 1/100 का मतलब हमने सबसे फर्स्ट में आपको बताया था परसेंट, बताए थे। 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट। तो आप यहाँ पे उस सिंबल को बना दीजिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब फास्ट करते हैं। सेकंड नंबर है 3/4। 3/4। अब बताइए 4 में किसका इंटू करेंगे 100 आएगा। तो आप जल्दी थोड़ी बता पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, सोचेंगे कि यार क्या होगा। तो ये रूल्स अप्लाई करिए ना, ठीक है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फटाक से आप लिख लीजिए 4, यहाँ 10 की जगह में 4 लिख लीजिए। 4 में क्या इंटू करें 100 आ जाए। तो x को रोक दीजिए, 4 को इधर ले आइए, डिवाइड कर लीजिए। 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 4 5 जा 25 आया। तो आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 25 ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3/4 इंटू 25 ऊपर भी और नीचे भी 25। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। अब भी हमने आपसे बताया ये आपका आंसर है फ्रैक्शन पे, और परसेंटेज अपॉन 100 लिखा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 75 इंटू 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट। ये आपका आंसर। समझ में आ गई बातें? चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका 7/50। आपको तरीके तो हम बता दिए कैसे आप फाइंड करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे 50 में 2 का इंटू करेंगे, 52 जा 100। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिए मल्टीप्लाई 2 ऑन फ्रैक्शन। तो इसमें आप 2 का ऊपर भी इंटू कर दीजिए, 2 का नीचे। 7 2 जा 14, 52 जा 100। अब 14/10 को हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 1/100 साइड में। तो हमें क्या रिजल्ट मिला 14, और इस 1/10 का मतलब होता है परसेंट। ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ 12/25। अब 12/25, 25 4 जा 100 होता है। तो 4 का टॉप में इंटू और 4 का डाउन साइड इंटू। 12 4 जा 48, 25 4 जा 100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो 48 इंटू 1/100, यानी 48 और 1/100 का मतलब परसेंट। चलिए फिफ्थ नंबर में लिखा है 1। तो 1 से हमें क्या मतलब, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1 है तो आप लिखिए हमको 100 चाहिए। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1 है तो आप 1/1 तो लिख सकते हैं ना भाई, 1/1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर में इंटू चाहिए। तो 100, यहाँ भी 100, तो 100 1 जा 100 और 100 1 जा 100, सिंपल। अब इसे हम फिर वही रूल से लिखें, तो 100 इंटू ये 100 को साइड में लिख दीजिए। अब कट मत करिएगा, नहीं तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। और 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंटेज। थोड़ा हमारे माइंड में एक क्वेश्चन से राइज हुआ, ये जो फ्रैक्शन है ये राइट नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन होगा तो सिर्फ यहाँ बस इंटू होगा। तो फ्रैक्शन मत लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लिखिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों में इंटू करना है ना। तो आप फ्रैक्शन मत लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ये फ्रैक्शन मत लिखिएगा। ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लिखिएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लीजिएगा, डिनोमिनेटर क्लियर। चलिए 4 को आप आगे सॉल्व करते हैं। तो 4/1 लिख सकते हैं। अब 1 है तो 100 चाहिए, तो 100 का इंटू करेंगे, 100 1 जा 100। तो
आप ऐसे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई 100 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर आप लिखेंगे 4/1 इंटू यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो 4 इंटू 100 400 अपॉन 100, ये आपका आंसर। अब आप लिखेंगे 400 इंटू 1/100, और 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में है आपका 11/20, 11/20, ठीक है। अब 25 जा 100, तो आप क्या लिखेंगे? 5 का इसमें इंटू और 5 का इसमें, 11 5 जा 55, 25 जा 100। अब हम क्या आगे करेंगे? 55 और 100 को हम साइड में ऐसे लिख सकते हैं, और 1/100 का मतलब परसेंट। चलिए लास्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में 24/40। अब 40 के टेबल में 100 नहीं आता, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों नहीं आता। आप इसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म करिए ना। देखिए सभी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म थे, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था। तो ये कट किससे होगा? अगर 2 से कट करें तो 4 से, हाँ 4 6 जा 24, 4 10 जा 40, ये तो और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। अब तो हमको क्या मतलब है, ये मेरे ख्याल से 6 ना 12 से 12 भी नहीं, किससे हमने 6 नहीं 6 नहीं, ये तो 2 3 जा 2 5 जा 2 3 जा 8 से कैंसिल होगा, ठीक है। और कट कर लीजिए, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आए। अब 3/5 में किसका इंटू करेंगे कि 100 हो जाए? तो 20 का, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 23 जा 60 और 25 जा 100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 60 अपॉन इंटू 1/100, तो 60 ये परसेंट। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड नंबर, कन्वर्ट इन द फॉलोइंग एज परसेंटेज। अब देखिए ये नंबर को हमने कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, ये भी आपके पास नंबर है, इसे भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपसे क्या बताया था? मल्टीप्लाई बाई 100, और जब परसेंटेज रहे तो उसे हम डिवाइड करेंगे। चलिए इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का इंटू। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिंबल यहाँ पे दिया होता तो सिंबल का तो मतलब ही होता है 1/100, और जब 1/100 नहीं है यानी परसेंटेज नहीं है, उसमें बदलना है तो 100 का इंटू करिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसे तो बदल लें, वही सेकंड नंबर हमने आपको बेसिक बताया था। तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। अब ये सोच लीजिए कि इसके पास डेसिमल नहीं है। अगर मान लीजिए हम इसे बंद कर दें ये डेसिमल को, तो आपको ये नंबर कौन सा, आप इसे पढ़ के बताइए। तो 0 को थोड़ी बोलेंगे, आप सिर्फ 6 बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। वो पॉइंट के कारण हम 0.06 बोलते हैं। अभी पॉइंट हटा दें तो आप इसे क्या बोलेंगे? सिर्फ 6 बोलेंगे। तो लिखिए ना आप 6 यहाँ पे लिख लिए। अब अपॉन बनाइए। अब बताइए पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो 2 0 लिख लीजिए ना, और 1 यहाँ पे लिख दीजिए, इतना बन जाएगा। फिर हमने आपसे क्या बताया? मल्टीप्लाई बाई 100, सिंपल। तो 6/100 और ये इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये आ गया आपका आंसर 6%। चलिए सेकंड नंबर है 0.1। सेम वही काम करना है, ठीक है। तो पहले इसे फ्रैक्शन बनाइए। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो हमें ये क्या रीड करेंगे? 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे आप 1 लिखिए। अब पॉइंट के इधर देखिए कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे श्योर है 1 डिजिट है, तो 1 0 लिख दीजिए। और ये अपॉन राइट साइड देखना है ना, पॉइंट के राइट साइड।
अब फिर से भाई लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1/10 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल और सिर्फ 10 बच गया, तो 10%, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड 0.92, पॉइंट हटाएंगे तो हमें सिर्फ 92 दिखेगा। अब पॉइंट के इधर देखिए कितने डिजिट है 2, तो 2 0 कर लीजिए, ये 1 आ गया। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो 92/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल और रिजल्ट मिला हमें सिर्फ ये 92। नाउ फोर्थ नंबर 0.75, पॉइंट अगर हटा दें तो हमें क्या दिखेगा सिर्फ 75, हम इसे 75 रेट करेंगे। अब पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट 1, मल्टीप्लाई किसका करते हैं 100 का, तो 75/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल और ये आपका रिजल्ट आया 7500। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है 0.16, पॉइंट हटाएंगे तो सिर्फ 16 दिखेगा, तो 16 इधर 2 डिजिट, तो 201, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 16/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, रिजल्ट आया सिर्फ 60, ये परसेंटेज है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 6 नंबर 5.27, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 27 नहीं 5 तो काउंट करेंगे ना, तो 527 दिखेगा। अब पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, 1 भी लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग, ये लिख लीजिएगा बाय 100, ये हमने फुल डिटेल यहाँ पे लिख दी है, मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो 527/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 527%। चलिए 7 नंबर देखते हैं 0.064, पॉइंट हटाएंगे सिर्फ 64 दिखेगा, लेकिन पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो 30 लिखिए और 1, लेकिन मल्टीप्लाई तो आप 100 का ही करेंगे, इसका करेंगे 100 का, तो 64/1000 इंटू 100, 20, यहाँ भी 20। अब फिर से आ गए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे, हमने आपसे क्योंकि 64 कैंसिल पूरी तरह से नहीं होगा इसलिए मत कट करिए, हम जानते हैं 2 से आप कट करने सोचेंगे, बिल्कुल मत कट करिए करिए कभी भी, ये नहीं किसी चैप्टर में, कभी भी आप पढ़िए। अगर 10 है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितना ज़ीरो है आपके पास 1 0, ये पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाइए, जितने डिजिट यहाँ है उतने डिजिट इधर ले जाइए, तो 1 ही डिजिट लेके जाएंगे, तो 4 के इधर ये आ गया डिजिट, यहाँ पे था इधर आ गया, तो 6.4%। नाउ 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन 124, 1.024, पॉइंट हटाएंगे तो 1024 दिखेगा, पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, 3 डिजिट कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई तो आप 100 का ही करेंगे, तो 1024/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, अब 1024%, देखिए 1000 में परसेंट है, वो माफ़ कीजिएगा एक मिस्टेक है, यहाँ 3 डिजिट है ना, हमने 2 ही डिजिट लिखा था ना, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 0 आने चाहिए, तो 1 0 तो बच गया है, ठीक है 1 0 तो ही बच गया, तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल, जैसे यहाँ तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो रिज़ल्ट आया 102.4, ये आपका परसेंटेज, ठीक है।
102.4%। अब आप सोच रहे हैं सर सभी क्वेश्चन में परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन परसेंट से नंबर क्यों नहीं आ रहा? तो एक्सरसाइज 7.2 देख लीजिएगा, जस्ट इसके बगल में है, इसमें है आपके वो सभी चीज़ें जिसमें आपको 100 का डिवाइड करना है। अभी हम सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर, थर्ड टू फर्स्ट। सो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया है 2/5 और क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। 100 का आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय 100%। परसेंट भी आपको लिखना है ना, 100 बस नहीं, परसेंट भी। तो 2/5 इंटू 100 और यहाँ परसेंट भी लिखिएगा। तो 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, ये 0 आ गया, 22 जा 40। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। समझ में आई बात है? चलिए सेकंड देखते हैं, 0.82। तो पहले इसका पॉइंट हटाइए, पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 2। तो आप लिखिए 82 अपॉन उतने 0 लिख दीजिए। अब यही मल्टीप्लाई बाई 100%, 100% का मल्टीप्लाई करना है बाय 100%। तो 82 अपॉन 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, 82%, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड 0.95, सेम ही तो आई है, पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितने डिजिट है, 2। तो 95 अपॉन ये 00 मल्टीप्लाइंग बाय 100%, 95 अपॉन 100 इंटू 100% कैंसिल, और ये आपका बच गया 95%। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 1.085। अब पॉइंट हटाइए, पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो पॉइंट हटाएंगे तो हमें 1085 दिखेगा और 30 कर दीजिए और ये 1। अब मल्टीप्लाइंग तो 100% का ही करना है, 100%, 1085 अपॉन 1000 इंटू 100%, ये 20 बस कैंसिल हुआ। अब अभी 10 है, तो 10 देखिए कट हो रहा है 5 से, लेकिन बिल्कुल नहीं मत कट करिएगा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, बिल्कुल होता है। कितने 0 है आपके पास, 1। तो ये पॉइंट को इधर ले जाइए ना, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो 108.5 और ये आपका परसेंट, ये जो लिखा है 108.5%। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। अरे इसकी लाइनिंग कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी गई, मतलब इंक्रीज ऑर्डर पे गई है, ठीक है। 5.16 देखते हैं। 5.16 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 516 दिखेगा और 2 ही डिजिट है, 2 0 कर दीजिए और यहाँ 1 कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाय 100%, तो 516 अपॉन 100 इंटू 100%, 100 से 100 कैंसिल, 516%, ये आपका आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 1.012, यही है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1012, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 100%, ये लिख दिए हमने, स्टेटमेंट है ये। तो 1012, अरे इसका तो अपॉन ही नहीं किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हमने अपॉन किया ही नहीं है पॉइंट को। पॉइंट की तरह 3 डिजिट है ना, तो 1012 अपॉन 30 और ये, तो 1012 अपॉन 1000 इंटू 100%, 2 0 कैंसिल, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल 1 0 है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 101.2%, ये आपका आंसर है।
चलिए 7 नंबर देखते हैं। 3 कंप्लीट 1/4, 4 3 जा 12, 1 13, तो 13/4। क्लियर। अब हमें किसका इंटू करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। 100% का 13/4 इंटू 100%, 4 से कट करिए, 4 25 जा 100 होता है। ठीक है। अब 25 3 जा 75, 7 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 7 32, 325%। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखते हैं 17/20। तो यहाँ पे कर लेते हैं 8 नंबर। चलिए 17/20 देखते हैं। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, इसे 100 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग बाय 100%, ये आप सभी में लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 100%। जब इसे चेंज कर लीजिएगा तब। अब यहाँ पे आप लिखिए 17/20 इंटू 100%, 25 जा 100, 17 5 जा 85%। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फुल डिटेल, क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इससे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।